स्टूडेंट्स अज का जोड़ा है अपना लैक्चर है ये पंजवा लैक्चर है जी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी ते और एक कनकलूडिंग लैसन होएगा जिन्नी कि वेटेज है तो 5 लैक्चर ये मतलब मोर दैन इनफ है तो ठीक है जी। सो जोड़ा है आप इस लैक्चर क्वेश्चन बहुत थोड़े हैं, 2-3 क्वेश्चन लै लो तुसी, 2 तो सेम ही है तो ठीक है, 4 टोटल हैं और ये क्वेश्चन इन्ने क वधिया हैं अगर तुसी जेई च भी इन्हां दे बड़ा आराम नाल इन्हां दे उत्ते क्वेश्चन तुसी अटैम्प्ट कर सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन तुहानूं आउंदा है। और ये जेई एडवांस विच भी इदां दे क्वेश्चन आए हुए ने, ठीक है, जिहड़े बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने देखे होणगे सिलेबस दे विच, ठीक है जी। सो जे गल करिए CBSE की, CBSE दे विच सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन च क्वेश्चन आए हुए ने, ट्रैडिशनली नहीं आए हुए ये तुहाडे कोल भी, तुसी ट्रैडिशनली डिस्कस करो तुहाडे कोल, ठीक है जी। बट स्टिल मैं तुहानूं ये शॉर्टकट विच भी दसूँगा तो मैं तुहानूं ट्रैडिशनली भी दसूँगा कि ये असल च स्टोरी की हैगी है तुहाडे कोल। सो बहुत ध्यान नाल फोकस करना है। जिस बंदे ने ये कह दिता कि मैनू पार्ट 5 आ गया, ठीक है, कोई भी तुहाडे चों देख रहा है तुहाडे कोल, ठीक है, जिस बंदे ने यह कह दिता कि मैनू पार्ट 5 आ गया, वो ऐसा कोई डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टीन्यूटी का क्वेश्चन नहीं होएगा जिहड़ा उस तो रुक जाए, ठीक है जी। सो बड़े ध्यान नाल समझना भी जिहड़ी स्टोरी की हैगी है तुहाडे कोल। सब तो पहला अगर ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा है, अगर ये क्वेश्चन मैनू सिंपली 1 नंबर का क्वेश्चन आवे कि ये किस पॉइंट ते दी डिफरेंशिएबिलिटी फेल होंदी है तो तुसी किस तरह करना हैगा, तो आपां इहदा ग्राफ बनाउणा है। तो ग्राफ इहदा किस तरह बनेगा, पहला तो जी इस पॉइंट नूं 0 पुट कर लो, ठीक है, x-1 नूं 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इत्थे 0 लै लैने, इत्थे x = 1 लै लैने। दूसरा पॉइंट 0 पुट कर लो तो x = -1 आ जाता है, सो -1 आ जाता है। 2 पॉइंट लै ले जी आप, x = 1 तो एक x = 0.2 इन्हां दे आसे पासे होर लै लो, यानी कि एक मैं x = 2 लै लेना, एक x = -2। हाँ जी, 2 पॉइंट लै ले तुहाडे कोल। मैं तुहानूं ये शॉर्टकट तरीका दस रहा जी ग्राफ बनाने का। इस तो बाद मैं ट्रैडिशनली भी दसूँगा जिहड़ा तुहानूं तुहाडे टीचर्स ने 11 च दस्सिया होगा, जे तुहाडा स्कूल अच्छा है तो, ठीक है। हुण तुसीं डिसाइड करना अच्छा है कि नहीं है, मैनूं नहीं पता तुहाडा स्कूल किहड़ा है, ठीक है। सो जिहड़ा है पहला आपां शॉर्टकट्स, क्योंकि आपां जेई शॉर्टकट्स करना हुंदा तो आपां नूं शॉर्टकट पता होवे। सो 2 पॉइंट वो लै ले जिन्हां ते x = 1 है तो x = -1 है, 2 उन्हां दे बियॉन्ड लै लो, बियॉन्ड सेम डिस्टेंस से लै लो, जो 3 भी लै लैने कोई दिक्कत नहीं गी। सो x = 1 इत्थे फिल करो, ध्यान नाल फिल करना, x = 1, 1 + 1 कितना होंदा 2, 1 - 1 0, ਇਹਦਾ मतलब आंसर की आ गया 2, ठीक है जी। सो मतलब सॉरी मैं गलत लगा देता, इत्थे आऊगा 2। सो x = 1 फिल किया हैगा जी तुहाडे कोल आपां ने, ठीक है। सो ये वाली चीज़ जी है, देखो आ तो एक्सिस हैगी हुई है ना, जी ये रिप्रजेंट हो ही रही है ना थोड़े को भी, जे मैं आ एक्स एक्सिस लै रहा वो तो वाई हैगी हुई है ना, सो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो अगर मैं x = -1 फिल करदा, करो जी उरे -1, आंसर आ गया 0, इत्थे -1 फिल करोगे तो आंसर आया -2 का मोड की हो गया 2, दूजा पॉइंट इत्थे आ गया, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ ज्वाइन करती और ये बंदा क्वेश्चन पुट करता, सर थोनू की पता जी थोड़े पास भी इन्हें एवं ही ज्वाइन होना, गोल गोल भी तो हो सकती है, करो नहीं लीनियर टर्म गोल गोल नहीं हो सकती है कि क्वाड्रेटिक तो पैराबोला बनता होंगे लीनियर ने, ठीक है जी। जो मोड खुलूगा लीनियर ही आनी है, सो लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होंगी, वारी आ गई 2 की, सो इतने 2 फिल करो, 2 + 1 कितना होंदा 3, 2 - 1 कितना होंदा, सो 2 फिल करोगे जी, 2 + 1 कितना 3, 2 - 1 1, 3 ते 1 कितना होया 4, सो इत्थे ला ली तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो वारी आ गई इत्थे -2 इत्थे भरोगे आंसर आएगा -1, मोड चों 1 रह जाना -2, आंसर आया 4, सो इत्थे भी इहदा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 4, ठीक है। सो इदां इहदा ग्राफ बन जाना। सो एक कॉर्नर उरे आ जाएगा, तो एक कॉर्नर इत्थे आ जाएगा, जिन्होंने कॉर्नर का नहीं पता पिछली वीडियो देख लियो जी, जो असीं जंप कर करके वीडियोज़ देखते होंगे सानू दिक्कत आ जाती है। आ पोर्शन ग्राफ का नहीं जी एरो लाया है, बाद विच किते ग्राफ ही पूरा स्टैंड बना दूँ, ठीक है जी। सो असल च ग्राफ कितना है जी, सो मैं दोबारा भेज देना इतने ब्राउन वाली चीज़ पर, आ वाला ग्राफ है, आ वाला ग्राफ है, आ वाला ग्राफ है, ठीक हो गया जी। सो इतने 2 कॉर्नर अराइज हो गए, यदा मतलब नॉट डिफरेंशिएबल कित्थे कित्थे आ गया, सो नॉट डिफरेंशिएबल
ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਐਂਡ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। CBSE 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत बारी आया है, give an example of the question which is not differentiable at 1 point, not differentiable at 2 point, not differentiable at 3 point। ठीक है जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਜਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 point ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੋ 1 point ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਓ x-1 fx। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 point ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ठीक है, ये 1 point ਤੇ डिफरेंशिएबिलिटी फेल्स एट 1 point। आ थोड़ी 2 point ਤੇ होगी। पेपर 3 वाला आ गया, अरे 3 कर लो, कुछ भी लिखी चलो मोड जो थोड़ा जी करता। लो ये 3 point ਤੇ आ गई। सो 1 नंबर का क्वेश्चन आता, तुसी क्वेश्चन नवेड़ता तो गल खत्म हो गई तुहाडे कोल। ठीक है, सो इन्नी एक स्टोरी सीगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, इस क्वेश्चन च इन्ना कुछ मिलेगा ना तुहानूं, जिहड़ा बहुत कुछ इस क्वेश्चन ने सिखा जाना है तुहाडे कोल। ठीक है, सो पेपर च 4 नंबर का कदे क्वेश्चन नहीं आया, और 4 नंबर का आ गया तो अद्धियां ने हिल जाना। ठीक है, बट जिहड़ा है तुहाडे कोल, ठीक है, ये बहुत सो इत्थे आपां वो पॉसिबिलिटीज़ बना लियां जिहड़ियां अज तक पूछियां गईयां ने। ईवन एक बार ये भी पूछा गया कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 5 पॉइंट्स। इत्थे 1 घटाना 2 घटाना 3 घटाना +4 वाली लिख लेना, +5 वाली लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लिखो माइनस लिखो, ये भी कोई दिक्कत नहीं, तुहाडी जिहड़ी है क्वेश्चन हो जाना। सो एक ऑप्शन इस क्वेश्चन में इस तरह करन दी सीगी। ग्राफ तो मैं ड्रा करना सिखा दिता है। ठीक है जी, सो दूसरी ऑप्शन की है, दूसरी ऑप्शन होंगी है ट्रेडिशनली क्वेश्चन नू डिफाइन करके फिर आपां ने करना। ठीक है जी, सो मैं दूजी ऑप्शन भी तुहानूं कराना। मैं तुहानूं पहलां कहा सी क्वेश्चन सिर्फ 4 ही होने ने तुहाडे कोल, 4 भी, चौथा भी मैं नहीं करूँगा, चौथा भी सिमिलरली लिखा देना मैं तुहाडे कोल। बट जे तुहानूं पुछया जाए ना इसकी कॉन्टीन्यूटी है कि नहीं है, कॉन्टीन्यूटी नूं इनूं कोई दिक्कत नहीं गी। इत्थे हथ रखा ना तो बिना हथ चके ग्राफ बन रहा। सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट। देख लो बाल्टी के विच ऐ हथ चली जाना तुहाडा। सो कॉन्टीन्यूटी हैगी है इत्थे। ठीक है, सो जे इदा क्वेश्चन आ जाता है, इदा भी क्वेश्चन आया है, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तो ले लो x-1। ठीक है, कॉन्टीन्यूस है भी, कॉन्टीन्यूस है भी, कॉन्टीन्यूस है, सो नॉट डिफरेंशिएबल है। सो कई सारे क्वेश्चन तुहानूं बना देते। ठीक है जी, अच्छा होर दसो, पेपर च आ भी आया हुआ है। ठीक है, कि इसनों सिर्फ रीडिफाइन करके लिखो, और 90% नहीं लिख पाएंगे। सिर्फ इसनों कहता रीडिफाइन करके लिख दो, तुहाडे कोल भी इहदा मोड़ तोड़ के लिख लो। सिर्फ इन्नी एक चीज़ आई है कि मोड़ तोड़ के लिख दो इहदा। सो तुसी मोड़ तोड़ के भी जिहड़ा हैगा ये बहुत लोग इसका मोड़ नहीं तोड़ सकते। ठीक है जी, सो लो आपां मोड़ तोड़न लई की करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो मैं रीडिफाइन करन लग्या जी, क्योंकि मैं तुहानूं ट्रेडिशनली भी इसे क्वेश्चन नूं डिस्कस करना है, हर दूजे तीजे मतलब सारियां चीज़ां तुहानूं समझा देणियां ने। मैं इहनूं रीडिफाइन करन लग्या वां, रीडिफाइन। सो रीडिफाइन किस तरह करना जी, ध्यान नाल देख लियो। पहला तो fx लिख लिया है ना। ठीक है, बड़ी सारी लिख लें x -1 तो छोटी। ठीक है जी, हुण बंदा सोचता है सर पता कर दसो तो सही -1 तो छोटी आई कित्थों तुहाडे कोल। सो दूजी -1 तो 1 विच ते तीजी 1 दे बराबर या 1 तो बड़ी। ठीक है जी, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ तोड़ लेंदा बंदा। हुण इत्थे क्वेश्चन अराइज होंदा तुहाडे कोल भी 3 पॉसिबिलिटीज़ तुहाडे कोल बणियां किवें। हाँ जी, श्योरली अराइज होंदा तुहाडे कोल। इत्थे आ शक्ल देखो, मैं तुहानूं की कहा सी, मैं तुहानूं ये कहा सीगा भी x = 1 लेना, x = -1 लेना है ना, 1 भी लेना, -1 भी लेना, 1 दे इधरला पोर्शन भी लेना, 1 दे इधरला भी लेना। हुण जे आ वाला पोर्शन की गल करिए, आ वाला पोर्शन ये x < इस पोर्शन की गल करा उरों ये x < -1 है। अगर इस पोर्शन की गल करा x < 1 है। अगर इस पोर्शन की गल करा तो 1 और -1 दे विच है। सो मैं भी तां ही लिखिया तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण दिक्कत की है, हुण तुहाडी बुक च इत्थे इक्वल पा के इत्थे स्ट्रिक्ट पाया जा सकदा, इत्थे इक्वल पा के इत्थे स्ट्रिक्ट पाया जा सकदा, कोई दिक्कत नहीं। इहदी टेंशन ना लेना तुसी, क्योंकि पॉइंट -1 इनकलूड करना है। इत्थे कीता या उत्थे कीता फर्क नहीं, छपना तो इन्हें उरे ही है। ठीक है,
तो जे आप कहीए 1 मैं इत्थे इनकलूड कर लिया, इत्थे स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन तां भी कोई नहीं, छपना तो उन्हें उत्थे ही है। सो इस करके कोई नहीं तुहाडे पास, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा इत्थे छड्डिया एक्स ए तो छोटा, इत्थे इनकलूड कर लिया, इत्थे छड्डिया, इत्थे इनकलूड कर, एक सिमेट्री इहदे कोल पहला छड्डिया, इनकलूड छड्डिया, इनकलूड अगर तुसीं बदल दिंदे हो कोई चिंता वाली गल नहीं, ठीक है। सो पेपर विच कल्ला रीडिफाइन करके लिखण नूं भी कहते हैं। सो इस करके ख्याल रखना। एक चीज़ का होर जिहड़ा हैगा ख्याल रखना, जदों असी मैं कहना वा पेपर च आया है तो वह कदे भी आया हो सकता है। बच्चा मार्केट के विचों 10 ईयर खरीद लैंदा। अब 10 ईयर का मतलब 10 साल नहीं होंगे, 10 ईयर के 10 पेपर होंगे ने, तो मतलब उन्हें पिछले 5 साल कवर करने ने। पिछले 5 साल कवर करने का मतलब है तुसी 2020 के लिया तो 15 का होगा, 16 का एक सप्लीमेंटरी वाला कंपार्टमेंट वाला पेपर होंगे, दूजा 10 पूरे कर ले। मैं थोड़ा कहूँ पेपर 2 बार है, थोड़े को 10 ईयर है, तो सर मैंने तो एक बार भी नहीं लभ्या, ठीक है जी। सो ऐसा हो सकता है कि वो उस तो पहला आया हो, ठीक है। सो इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। तो बस पेपर च आया होया, बट जरूरी नहीं होंगे कि टीचर को एग्जैक्टली याद हो कि ये इस बार आया कि पिछली बार आया, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। हुण आ गया आप रीडिफाइन किद्दां करना। सो लो जी, हुण तो बड़ी ठीक ठाक गेम चलनी है रीडिफाइन करने लई तुहाडे कोल। तो केस 1 लै लीए आपां, जे मैं लवां एक्स ना, पहले तो ऐसे करो दोनों की डेफिनेशन लिख लो, पहला केस बाद च लैने, पहला मैं डेफिनेशन लिख लेना। जो x+1 है ना, यदा आंसर होएगा x+1 अगर x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यदा आंसर होएगा नेगेटिव x अगर x+1 लैस दैन 0 है। x-1 चक लो, x-1 का आंसर आएगा x-1 अगर x-1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव x-1 अगर x-1 लैस दैन 0 है। ये 2 डेफिनेशनां ने। और कोई भी बच्चा जिहड़ा वधिया ढंग नाल 11th करके, वधिया ढंग नाल क्या माड़े ढंग नाल भी करके आया होवे ना, उन्होंने भी ये डेफिनेशन पता होंदी है। इस करके इस डेफिनेशन की कोई रोले वाली गलबात है नहीं। हुण मैं 3 केस डिस्कस करूँगा, 1, 2 ते 3। सो तीनों केसिस का आपने ख्याल रखना है जी तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो लो जी, हुण आपां जिहड़ा हैगा है पहला अपनी पॉसीबिलिटी देखिए कि पहले केस दे विच की पॉसीबिलिटी बनेगी। सो लो जी, मैं ले लिया केस 1। सो केस 1 दे विच आपां ने क्या किया, इको क्वेश्चन 20 मिनट लग जाने, चिंता ना करियो। केस 1 दे विच आपां ने x लैस दैन -1 ले लिया, आ रहा जी, ठीक है। जो x लैस दैन -1 ले लिया, इसका मतलब पता की होया, x+1 लैस दैन 0, x+1 लैस दैन 0 मैंने आ केस राइज हो गया, ठीक है। उस तो बाद x- उत्थे 2 ही चीज़ा ने ना, एक +1 एक -1 है। सो जे x-1 लेना होवे -2 तो छोटा आ जाओ, x-1 लेना होवे वो -2 तो छोटा आ जाओ। सो ये चीज़ अपन बड़ी ठीक ठाक ढंग ना क्लीयर होगी। देयरफॉर है ना, देयरफॉर फंक्शन की आएगा, हुण ध्यान ना समझना। हुण तुहाडा आ चीज़ x+1 0 तो छोटा है, अगर x+1 0 तो छोटा होवे तो हालात की होंदे हैगे तुहाडे कोल, तो आंसर तुहाडा -(x+1) आंदा हैगा तुहाडे कोल। तो इसदा मतलब आंसर आ गया -(x+1)। उस तो बाद जे थोड़ा x-1 -2 तो छोटा होवे, अरे जे 0 तो छोटा होवे तो नेगेटिव है, -2 तो छोटा होवे तो होर नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया -1। सो इसका मतलब पहले वाली थोड़ी जी डैश फिल होनी है ना, अगर इन्हों आप सिंपलीफाई कर लीए, सो -2x आना। सो इत्थे -2x आना, ये बाद विच भरीए मैं, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। सो इस चीज़ पर फोकस करो जी भी मैं की लिखिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है तुहाडे कोल। अगर ये तुहानूं पता लग गई तो बड़े आराम नाल पता लग जाना हैगा। x लैस दैन -1 है, y अरे इत्थों देखो बनाना की है, आ दोनों चीज़ां मैं +1 करता है, उधरों कैंसल हो गया, ठीक है। 0 तो छोटा का आंसर की है नेगेटिव, लिख दिता नेगेटिव। उस तो बाद x-1 बनाना सी, -2 तो भी छोटा है, जी -2 तो भी छोटी है, 0 तो छोटी होएगी, ये तो मतलब आ भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव माइनस। सो इत्थे 2x आ गया, ठीक है जी। सो पहला केस असी क्लीयर कर दिता तुहाडे को, ठीक हो गया। सो अगले केस ते आ जाइए तुहाडे को, ठीक है। सो ये उत्ते मैं कागज़ रखना, केस जिहड़ा मेरा हैगा x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, सॉरी 1 इत्थे स्ट्रिक्ट है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो मैं पहले x+1 बारे सोचा,
तो जे मैं +1 जोड़दा उरे 0 आ जाएगी, उरे +1 आ जाएगा, उरे 2 आ जाएगा। तो ਇਹਦਾ मतलब प्लस वाली तो 2 तो छोटी है, 2 तो छोटी है, 0 तो वड्डी। अगर मैं x -1 करा सो ये -2 तो वड्डी <0 आ जाएगी। अरे +1 क्यों करना, अरे आ बनाना ना, -1 क्यों करना, अरे आ बनाना ना। हुण तुहाडा 0 तो बड़ा है, 0 तो बड़ा का मतलब है कि तुहाडा जिहड़ा प्लस वाला मोड है 0 तो बड़ा होने करके ये तो पॉजिटिव ही रहूगा, पर तुहाडा जिहड़ा माइनस वाला मोड है ये नैगेटिव x। इट मीनस हुण तुहाडा फंक्शन कितना लिखिया जाऊगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, दिमाग नूं काम लाओ, ठीक है। दिमागी दुनिया सिर्फ ऐसी चीज़ है जिहड़ी वरते ते वधदी है, बाकी सारिया चीज़ां वरते ते घटदियां हैगियां तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। तो हुण ये सिर्फ मैं रीडिफाइन करना सिखा रहा जी, मैं तुहानूं शॉर्टकट भी पहले दस दिता भी जेई वगैरह किवें करदे आ। सो एक्स कट्टिया जाना जी, इहदा आंसर सिर्फ 2 आ जाना है। सो ये वाला मेरा पोर्शन सिर्फ 2 आ गया, ठीक है जी। सो मेरा दूसरा पोर्शन भी डिफाइन हो गया तुहाडे कोल। हुण मैं तीसरा पोर्शन डिफाइन करना, ठीक है। सो ये केस 2 सीगा मेरा। तो केस नंबर 3, ठीक है। मैं पहला कहा सी जिस बंदे ने ये समझ लिया उदा सारा कुछ ही हो गया। केस नंबर 3, अगर मेरा x, आ लो जी तीजा केस, अगर 1 तो बड़ा है, ठीक है। ये ना +1 करो, 2 तो बड़ा, मौजा लग गया। जो 2 तो बड़े हो तो 0 तो बड़े हो गए, श्योरली हो गए। ये सिर्फ एक एब्सोलूट फंक्शन आता हो, उस तो बाद x मेरा 1 तो बड़ा, यदा मतलब x -1 की होया 0 तो बड़ा होया, मोड कर दो 0 तो बड़ा होया, तो यदा मोड v पॉजिटिव हो गया, ठीक है जी। सो यदा मोड v पॉजिटिव हो गया तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ आ गई जी, ये वाली चीज़ आ गई। हुण ये भी ले जाके इत्थे क्वेश्चन च भर दो। सो सिर्फ और f(x) तुहाडा कितना आया, f(x) आ गया, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, x +1 + x -1, ठीक हो गया जी तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ आ गई, तो यदा आंसर जिहड़ा आ गया तुहाडे कोल, सो ये भी कैंसल हो गया। सो यदा आंसर आ गया 2x। सो ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया 2x। सो पहली चीज़ की सीखी जी, ग्राफ बनाना। मेरा ख्याल है कि मैं समझा पा रहा हाँ। दूजी चीज़ की क्वेश्चन नू रीडिफाइन करना, ठीक है। 17 मिनट हो गया जी इस क्वेश्चन नू करते करते, हल्ला किया ही कुछ नहीं, ठीक है जी। सो इनू दूसरी चीज़ ही रीडिफाइन करना, मैं रीडिफाइन भी कर लिया, ठीक है जी। सो रीडिफाइन करके मेरा आ फंक्शन बन गया, ठीक है। सो इस कागज़ नू परा रख लिए, ठीक है। सो अगर मैं रीडिफाइन किया है, हुण मेरी गल बड़े ध्यान नाल समझना, ठीक है बई। अगर मैं रीडिफाइन किया तो मैं क्या रीडिफाइन किए दा ग्राफ बना सकदा। छोटी जी पर्ची चक ली मैं, ठीक है। वह कारण है ना पेज नहीं दिखता थोनों उत्तों। हुण मैं रीडिफाइन करे दा ग्राफ बना ला तो सोच के देखो ना, आ बन गया थोड़ा x एक्सिस। कहता जदों तुसी -1 और 1 दे विचों, ईवन 1 इक्वल लै लो तां भी 2 ही आंदा, -1 ते 1 दे विचों तो तुहाडा आंसर 2 है। -1 ते 1 च 2, y = 2 उपर ला लिया। जदों तुसी -1 तो बड़े हो, मान लो उरे तुसी 3 हो, तो तुहाडा आंसर की आया जी, x की वैल्यू इत्थे 1 है जी। सो सपोज तुसी 2 हो, सो 2 है तो कित्थे भरोगे, इत्थे आंसर की आया 4, ठीक है। जदों तुसी -2 ते हो, है ना, -2 ते हो तो इधरों ये तो पिछे हो, माइनस ये तो पिछे हो, ये तो पिछे हो तो इत्थे भरोगे, फिर +4 आया। तो तुसी मैनू दसो भी आही ग्राफ तुहानूं मैं क्वेश्चन के शुरू में नहीं बना दिता सी। अच्छा मैं तुहानूं सीधा ही बिना मोड़ तोड़े ग्राफ बनाता सी, रीडिफाइन करने तो बाद भी आही ग्राफ बनया। 4 की वैल्यू होगी, कोई नहीं, सिमेट्री है, थोड़ा ऊपर रख लियो। सो इट मीनस ये ग्राफ हो गया फंक्शन का। आफ्टर रीडिफाइनिंग दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक हो गया जी। क्या क्वेश्चन मुक गया ना, हले तो रीडिफाइन करना सीखा तो देखो, ठीक है जी। दुखी बिल्कुल नहीं होना जी, ठीक है। वीडियो छड्ड के नहीं दौड़ना भी, आ के चलता पाया है, ठीक है। ध्यान नाल देखो, देखो गल सिर्फ समझ आनी चाहिए है, ठीक है। जरूरी नहीं भी बोर्ड ते वधिया कैमरे ला के बंदा पढ़ा रहा तो समझ आ रहा है, उन्ना कोई मैटर ही नहीं कर रहा तुहाडे कोल। तुहानूं मेरी गल फॉलो कर रही है, मैं स्कैच ना लिख रहा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, तो बड़े आराम नाल तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये चीज़ भी होगी, रीडिफाइन भी आपां ने क्वेश्चन नूं कर लिया। हुण मैं इस क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी चैक करा, उहदे लई मैं तुहानूं एक पार्ट कर देना जी, एक पार्ट तुसी खुद तो करियो। मैं क्वेश्चन डिफाइन कर रहा तुहाडे कोल, उत्तों ही लिख रहा मैं क्वेश्चन से। सो मैं क्वेश्चन लिख लिया जी, क्या उत्थे लिखा ही होया तुहाडे कोल,
तो मैं इत्थों इहदी डिफरेंशिएबिलिटी चैक कर रहा। डिफरेंशिएबिलिटी किहदे ते चैक करनी है, एक -1 ते एक +1 ते। डिफरेंशिएबिलिटी फेल है, कॉर्नर आ रहा है, बट चलो फिर भी तुहानूं एक फॉर्मैलिटी से करके दिखा दा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ठीक है जी। ऊपर नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट है जी, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x -1 हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है जी। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव -1 नेगेटिव माइनस है जी, ओके। एफ ऑफ एक्स जो तुसी 1 का नैगेटिव चुक रहे हो तो एफ ऑफ एक्स कितना होएगा -2x। तो जो तुसी 1 को इनकलूड कर रहे हो तो आंसर कितना है 2, नीचे आ गया x+1। सो -2 कॉमन कर दो, x+1 आ गया, x+1 आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव कैंसल, आंसर कितना आ गया -2। से जिहड़ी हैगी है राइट ते जिहड़ी है तुसी आ लेनी है लिमिट, उहदे ते तुसी की लिखना है x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -1, ठीक है। तो -1 नेगेटिव -1 तो छोटी आ यूज़ की सी ना, -1 तो बड़ी, ठीक है। सो नीचे तो तुहाडे पास वही आना x+1, ठीक है जी। हुण अगर आप -1 तो बड़े हैं तो तुहाडा आंसर कितना आ रहा है तुहाडे कोल, वो 2 आ रहा। सो 2 -2 नीचे x+1 x अप्रोचेस टू, सो आंसर 0 आ जाएगा। सो अगर आप ध्यान नाल देखिए तुहाडे कोल एक पासे तुहाडा आंसर 0 आ रहा जी, एक पासे -2 आ रहा, मीनस टेंजेंट तो यूनीक नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, ठीक है। यही चीज़ मैं तुहानूं पहलां कही सी जदों मैं तुहानूं पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी सी बई इहदे ते टेंजेंट जो इधरली साइड लवांगे तो ऐ ड्रा होनी है, ड्रा क्या होनी है, स्ट्रेट लाइन खुद ही टेंजेंट है, आ ऐ होनी है, तो यूनीकनेस खत्म होगी टेंजेंट की, इस करके कॉर्नर ते डिफरेंशिएबिलिटी फेल होंदी है। सो ठीक है जी। इस तो अगे मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा तुहाडे पास वो मैं तुहानूं होमवर्क दे रहा हाँ, ठीक है। तुसी चैक कर लेना किवें f' +1 ते, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू लैफ्ट ऑफ f'1, ये तुसी खुद तो चैक करना है तुहाडे कोल। सो डिफरेंशिएबिलिटी एट 1 और, ठीक है जी, और वो एक बार 0 आ जाएगी, एक बार 2 आ जाएगी, वो थोड़ा जिहा फर्क पैना है, ठीक है जी। सो ये तुसी कर पाओगे जी, मेरा ख्याल है कोई एड्डी रोड़े वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल, तुसी डिफरेंशिएबिलिटी जिहड़ी हैगी वो कर पाओगे। सो ये कर पाना, ठीक है। तो एक बार ये 4 नंबर का पेपर विच आया, ठीक है, तो मेरे ख्याल 2015 च आया, तो वो पेपर ऐसा सी उस सब कुछ अजीबो गरीब सी, तो बच्चों ने मुश्किल मन्निया सीगा, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन तो आप हुण बदल लीए। सो 22 मिनट इको क्वेश्चन ते लगे ने जी, ठीक है। हुण क्वेश्चन च कुछ अगे वाले क्वेश्चन च बहुत कुछ नहीं हैगा, कहंदा एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। बस इस एक चीज़ दसनी है तुहानूं भी डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइंड बाय, हुण इदां दा क्वेश्चन अगर आ जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटीन्यूटी जिहड़ी हैगी है आपां किस तरह डिस्कस करते हैं, बस आपां सिर्फ इदा ख्याल रखना, चाहे कंटीन्यूटी आवे चाहे डिफरेंशिएबिलिटी। सो जिहदी लैफ्ट ते राइट पता है वो वाले पॉइंट्स ते करी दी हुंदी, हुण ऐ थोड़ी उन्हें पॉइंट नहीं दिता तुसीं कल्ले कल्ले पॉइंट नूं लैके बह जाओ, नहीं। सो जिहदी राइट और लैफ्ट जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल पता है ਉਹਦੀ, ਇਹਦਾ मतलब तुसी की करोगे, पहला तो तुसी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू -2 ते चेक करोगे, तो फिर तुसी की कहोगे, तुसी कहोगे लैफ्ट डेरिवेटिव एट -2 बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ -2 नीचे x माइनस का प्लस आ गया। सो डेफिनेशन लानी मुश्किल नहीं, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल जमा ही सौखा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन च इन्नी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी तुहाडे को, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आ गई f(x) जो तुसी 2 तो छोटी क्या है 2x + 3 माइनस एफ ऑफ -2 इक्वल इत्थे है, सो -2 इत्थे भरोगे तो -1 आ जाएगा। सो x + 2 आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 + 2 क्योंकि 4 हैगा, नीचे x + 2। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव, ये तो कैंसल ही हो गया, आंसर 2 आ गया, ठीक है जी। हुण तुसी की करोगे, लिमिट f' इत्थे तुसी सॉरी ये राइट हो जाएगी, होगा तो -2 ते। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2, नीचे एक्स +2, कोई प्लस ही आना, माइनस ने पॉजिटिव हो जाना, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव थे, पॉजिटिव मैंने तुसी कदों -2 तो बड़े हो, ठीक है, -2 तो बड़े तुसी x+1 वाले केस विच हो। एफ ऑफ -2 स्टिल -1 है, सो x+2, सो x अप्रोचिज 2, ठीक है, -2 पॉजिटिव, सो एक कैंसल, आंसर आ गया 1। एक बार आंसर आया 2, एक बार आंसर आया तुहाडे कोल 1, तो दोनों केसेस दे विच वैल्यू की आ गई डिफरेंट। इहदा मतलब तुसी की करोगे, तुसी नॉट डिफरेंशिएबल एट x = ठीक है जी -2, ठीक हो गया जी। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट -2, ठीक है जी। हुण की पार्ट रह गया इहदा, एट x = 0। सो x = 0 वाला थोड़ा होमवर्क है, उत्ते भी नॉट डिफरेंशिएबल ही है। सो x = 0 इत्थे डू योर सेल्फ लिख लो, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये तुसी खुद करना, तो आंसर की है नॉट डिफरेंशिएबल है एट x = 0। सो ये तुसी खुद तो कर लेना जी तुहाडे को। सो ये चीज़ होगी जी। सो एक पेज अपना जिहड़ा हुण क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन। सो एग्जाम लिए बेस्ट क्वेश्चन है जी, 5 मिनट का हौसला होर रख लो। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, वो मैं सिर्फ तुहानूं ग्राफ दस देना है, उसनूं तुसी आपे डिस्कस कर लेना हैगा, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ हैगी है तुहाडे कोल। इस क्वेश्चन नूं आपां ने करना है, कहंदा डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी। सो घट्टो घट, और इस क्वेश्चन की खासियत है ये 4 बार BSc 1 च भी आया है। सो 4 बार तो पंजाब यूनिवर्सिटी की BSc 1 च आया है, CBSE तो गले छड़ दो, ठीक है। हुण आपां करना कि मैं सिर्फ ये देखो, राइट और लैफ्ट लिमिट इत्थों मिलनी है, तो x 0 तो हैगा ही है। सो डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी है, कॉन्टीन्यूटी है तुहाडे कोल जिहड़ा है, तो आपां वो डिस्कस करनी है, ठीक है। सो जो आप यदि कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है, और कॉन्टीन्यूटी फेल हो जाए, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं डिस्कस कराया करते, जो BA फेल है वो MA नहीं पूछा करते। सो जो बाई चांस डिफरेंशिएबिलिटी आ जाए, कॉन्टीन्यूटी यदि फेल है तो डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर देना सीधी, बिकॉज कॉन्टीन्यूटी फेल है, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। हुण आपां ने क्या करना है, पहले नंबर पर आपां लिमिट ले ली x अप्रोचिज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। सो नेगेटिव तो भी आही लेना, x अप्रोचिज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ये पहला क्वेश्चन है जिस मैं थोड़ा पुटिंग करा रहा, क्योंकि थोड़ा उरे नैगेटिव नज़र आना चाहिए है, ठीक है जी। तो नैगेटिव नज़र आना चाहिए है तुहाडे कोल, इस करके मैं तुहाडे कोल करा रहा, ठीक है। तो मैं की करन लग्या, पुट x = 0 - h। सो x की वैल्यू आप 0 - h पुट कर देना है, ठीक है। ये तुहानूं 11 च पता है, सच दैट h अप्रोचिज 0 एज x अप्रोचिज टू 0 नेगेटिव। सो h अप्रोचिज टू 0 होंदा, h तो नहीं फिर नेगेटिव पाना होंदा, नेगेटिव हट गया। सो लिमिट h अप्रोचिज टू 0 e दी पावर, ठीक है, x की थां ते वो आ गया, ठीक हो गया जी। h नैगेटिव होया उत्ते लिख लिया, कोई बहुती चिंता वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल, ये चीज़ होगी जी। सो ये चीज़ होगी तुहाडे कोल। तो हुण आपां ने क्या करना हैगा, इनू ध्यान नाल देखो, अगर e की पावर नेगेटिव x हो तो 1/ex लिख सकते हैं। सो इसनूं असीं की लिखिया, लिमिट h अप्रोचिज टू 0 1/e की पावर 1/h -1 1/e की पावर 1/h +1, ठीक है जी। अब तुहाडे कोल ख्याल रखना, h अप्रोचिज 0, ठीक है, अगर e की पावर h है ना 1/h, h अप्रोचिज टू 0 1/0, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी होंदा इन्फिनिटी। सो इसका मतलब अगर मैं 1/e की पावर h की गल करदा, 1/इन्फिनिटी, आंसर 0। सो इस पोर्शन का आंसर क्या है ना, 0 -1 0 +1, आंसर आ गया -1। सो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ख्याल रखना है। सो ये माइनस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ये वाली चीज़ अपनी होगी, ठीक है जी। सो अगे चलिए ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। सो नैक्सट पेज आप देखिए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ने करना है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ छोटे ਜਿਹੇ पेज ਤੇ हो जाना है। सैकेंड पार्ट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ लिमिट x अप्रोचिज टू,
ठीक है, 0 पॉजिटिव ले लिया, ई दी पावर 1/x माइनस 1, ई दी पावर 1/x प्लस 1। अब तुसी 0 पॉजिटिव ले लिया, अब 0 पॉजिटिव लोगे तो उन्हें एज इट इज़ ही रह जाना तुहाडे कोल, ठीक है। फिर इस केस विच की होएगा तुहाडे कोल, तुसी 0 + h पुट करोगे, चलो x नू, तो h अप्रोचिज 0 एज x अप्रोचिज टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो सच दैट h अप्रोचिज टू 0, सो लिमिट h विच आ गई, h अप्रोचिज टू 0, ई दी पावर 1/h माइनस 1, ई दी पावर 1/h प्लस 1। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ 1/h ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਥੇ। सो इनफिनिटी अवॉइड करने का आही तरीका, एक कैंसल होगी, लिमिट h अप्रोचिज टू 0। हूँ 1/इनफिनिटी है ना, सो 1/इनफिनिटी क्या होएगा, इतने ये 0 हो जाएगा, सो टोटल आंसर 1 आ जाएगा। सो 1 और -1 नहीं है, देयरफॉर डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट x = 0। सो क्योंकि राइट लैफ्ट तो ऑन तिने बराबर नहीं आई। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लाजमी पेपर के विच आ जाता है, तो तुसी इस क्वेश्चन का ख्याल रखना है तुहाडे को, ठीक है जी। सो काफ़ी लंबी होगी वीडियो, 31 मिनट की होगी, कोई गल नहीं। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है जी, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सो यदि कॉन्टीन्यूटी कुछ नहीं करना जी, x = 1 ले लिया, x = 2 ले लिया, ठीक है जी, क्योंकि आ गया इधर 0 ले ली, ठीक है, इधर 3 ले लें, एक अगे पॉइंट ले ली, देख। सो x की वैल्यू 1 फिल करो, सो आंसर 1 पर इतने जोड़ा है तुहाडे कोल, देखो आ हैगी हुई हैगी है ना अपने को y एक्सिस। अगर मैं x नू 1 भरदा, 1 - 0 तो 1 ही आ रहा है आंसर मेरा, ठीक है। अगर मैं x नू 2 भरदा वा तो भी मेरा आंसर 1 ही आ रहा है। सो ये तो इस तरह आ गई। अगर मैं x नू 3 भरदा वा तुहाडे को, ठीक है जी, सो 3 भरे तो की आ रहा, 3 - 2 1, तो 3 भरे तो इतने 2 आ जाएगा ना, इतने 1 आ जाएगा, सो 3 भरे तो 3 आ जाएगा, सो ये एवं बन जाएगी। उस तो बाद अगर मैं 0 फिल करदा, उरे 0 फिल कर दो, 1 आ जाएगा, उरे 0 फिल कर दो, 2 2 तो 1, फिर 3 आ जाएगा, सो इस 3 के कोरस्पोंडिंग उरे 3 आ जाएगा, सो इस तरह बन जाएगी, ठीक है जी। तुसी रीडिफाइन करके भी बना सकते हो, सो ये उत्ते बिना हाथ चक्के फिर जा सकता, तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन कॉन्टीन्यूटी इदा आप डिस्कस कर सकते हैं अगर 1 मार्क का आता है, तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। मेरा ख्याल है कि तुहानू ये कोई दिक्कत नहीं होनी हैगी। हुण अगर बंदा कहता नहीं सर अगर बड़ा आ गया तो उस टाइम आप की करांगे, कुछ नहीं करना, जो बड़ा आ गया फिर रीडिफाइन कर लेना। सो रीडिफाइन कर लेना, ठीक है। रीडिफाइन करके f(x) तुहाडा जिहड़ा आएगा वो मैं थोड़ा सीधा आंसर लिखन लग्या सी, तुहाडे कोल तुसीं खुद तो कर लेना। 2x + 3 अगर x < 1 है इस तरफ, उस तो बाद जिहड़ा हैगा 1 आएगा अगर x लाइज बिटवीन 1 and 2 है, ठीक है जी। उस तो बाद 2x - 3 आएगा अगर x > 2 है, इत्थे नहीं सी इत्थे ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आप रीडिफाइन कर ली, तो फिर क्या करना है, तुसी 1 ते और 2 ते ही डिस्कस करनी है, बाकी किते नहीं। सो डिस्कस continuity at x = 1 and x = 2। क्यों 1 ते 2 ते डिस्कस करनी है, आ देखो ज़रा, यदि आ पता है, यदि आ पता है बस। सो जे इन्ना कर लिया मेरा ख्याल नहीं सी BSc कोई क्वेश्चन तुसी कर ना पाओ, पर शर्त है 11th विच लिमिट आती होवे। हुण जे 11th वाली ना आती हो फिर नहीं कुछ होना हैगा। सो ठीक है जी, थैंक यू। स्माइल तो आ गई होनी है इन्ने क्वेश्चन करके तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, बट चलो जिहड़ा हैगा स्माइल विदाउट रीजन ते विदाउट सीजन, इत्थे तो रीजन है, पर रीजन ना भी होवे तां भी कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।